हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि लोगों की नज़र आपके ऊपर क्यों है, क्यों आपके ऊपर लोगों की नज़र है, लोग ऐसा आपके अंदर क्या नोटिस कर रहे हैं, क्या आपके एनर्जी में शिफ्ट आया है। ओवरऑल रीडिंग देखेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, लोगों की नज़र मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्यों बनी हुई है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, लोगों की नज़र मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्यों बनी हुई है। ओके ओके ओके, जजमेंट को मैं उल्टा रखूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, लोगों की नज़र मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्यों है। ओके, लोगों की नज़र मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्यों है। बॉटम में स्टार की एनर्जी आई है। ओके, तो चलिए देखते हैं 8 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की नज़र आपके ऊपर इस वजह से है कि लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। आप अगर किसी रिलेशन में भी हो, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने फैमिली का बिजनेस संभाल रहे हो, या अगर कुछ काम कर रहे हो तो उसमें आप 100% दे रहे हो, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो और टाइम पास भी नहीं कर रहे हो। बस आप अपने काम से काम रख रहे हो, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर रहे। पूरा का पूरा ध्यान अभी आपका पूरा अपने काम के ऊपर है। इस वजह से लोगों की नज़र आपके ऊपर बनी हुई है कि भाई ये ना अपना काम बहुत अच्छे से करता है, ये अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सनैलिटी है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। इस वजह से और लोगों को ऐसे भी लग रहा है कि शायद आप ना जगल कर रहे हो या मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है, या किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा गया है। इस वजह से आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं रख रहे हो। इस वजह से किसी के ऊपर ट्रस्ट रखने से पहले आप बहुत सोच समझ के उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट रखते हो। आपको अपने फैमिली का सपोर्ट हो सकता है, या आपकी फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी अच्छा हो सकता है, या शायद आप अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए, या कोई फंक्शन आ रहा है आपके फैमिली में जहाँ पे फाइनेंस बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फैमिली के लिए करनी है और वहाँ पे आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप उस चीज़ पे लगे हुए हो कि भाई कैसे भी करके ना मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है, मुझे मेरे फैमिली को ये चीज़ देनी है, मुझे मेरे फैमिली को ये चीज़ प्रोवाइड करनी है, और फैमिली को भी प्रोवाइड करनी है, और ख़ुद का भी कहीं पे एक हमारा खुद का एक अस्तित्व होना चाहिए। इस तरह की भाई आपकी एनर्जी दिख रही है, यही आपकी एनर्जी में शिफ्ट आया हुआ है। और आप अब गलती मतलब आपने ये सोचा है कि भाई मुझे अब लाइफ में कोई गलती नहीं करनी है। शायद आपने अपने लाइफ में बहुत सारी गलती की होगी, बहुत गलत लोगों के ऊपर ट्रस्ट रखा होगा, जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो चीज़ें की होगी। तो इस वजह से अब आप ऐसे एनर्जी में आए हो कि नहीं भाई मुझे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखना, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, जो चीज़ें करनी है मुझे खुद करनी है। और जो आपने पास्ट में जो मिस्टेक की थी वो मिस्टेक भी नहीं करते हुए दिख रहे हो। अगर आप पास्ट में टाइम वेस्ट कर रहे थे तो अब आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो। आपको लग रहा है कि इस टाइम पे ये चीज़ करनी चाहिए तो मुझे वही चीज़ करनी चाहिए, दूसरी चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो आप वही चीज़ करते हुए दिख रहे हो। मतलब बेसिकली ये है कि अब आप ना आँख बूंद करके किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते, क्योंकि 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। पास में किसी ने डेफिनेटली आपके साथ कुछ गलत किया हुआ है। इस वजह से अब आपकी एनर्जी ऐसी है कि नहीं भाई मुझे ना अब किसी के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं रखना है। और आपकी एनर्जी ऐसी है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी सिचुएशन में जगल कर रहे हो कि करूँ नहीं करूँ, ये सही रहेगा वो सही रहेगा, या आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आप एक साथ दो चीज़ें करने में लगे हो। मैं जस्ट एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आप
आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आप पार्ट टाइम कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप अपने फैमिली को भी संभाल रहे हो, साथ में कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या फाइनेंशियल या आपके लाइफ में फ़िलहाल किसी चीज़ को लेके 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो लोगों की नज़र आपके ऊपर यही है कि आप क्या डिसीजन लेते हो। शायद लोगों को ऐसा लग रहा है कि पास में अगर आपने गलती की थी और लोगों को वो पता है, तो लोगों की नज़र फिर से आपके ऊपर है कि ये फिर से अपने लाइफ में कोई ना कोई डेफिनेटली गलत चीज़ करेगा। बट चीज़ ये हो रही है कि लोगों को आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो वो पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि अब आपने अपने गलतियों से सीखा है। पास्ट में अगर आपने जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए फिर भी आपने वो चीज़ें की है, देखो गलती इंसान से होती है, आपसे भी की हुई होगी, तो अब आपको समझ में आया है कि वो गलती है और लोग इसे माफ़ नहीं करते हैं, और मुझे मेरे लाइफ में ये चीज़ नहीं करनी है क्योंकि बाद में तकलीफ भी मुझे ही होती है। तो आपने अब ऐसी पर्सनैलिटी बनाई है कि जो बहुत शांत है, एक नॉलेज, किसी चीज़ का आप नॉलेज गेन करते हुए भी दिख रहे हो, और अब आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बन रहे हो। अब आपकी इंट्यूशन भी हाई होते हुए दिख रही है, आपको अपनी इंट्यूशन पावर भी समझ में आ रही है। अभी आपकी कोई स्पिरिचुअल, आप कुछ स्पिरिचुअल भी कर रहे हो, कुछ सीखने की कोशिश भी कर रहे हो, मुझे इस तरह से लग रहा है। कोई टैरो में किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट बढ़ते हुए भी दिख रहा है। तो लोगों को ये चीज़ है कि आपकी तरफ अट्रैक्शन तो बढ़ रहा है क्योंकि द हाई प्रीस्टेस आई हुई है, बट आप ना लोगों की तरफ आप अट्रैक्ट नहीं हो रहे, आप आपका ध्यान लोगों के ऊपर नहीं है। अब आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी बननी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मतलब खुद के डिसीजन खुद लो और बेफालतू को किसी को एंटरटेनमेंट भी नहीं कर रहे हो। तो इस तरह की एनर्जी आ रही है लोगों को, आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इस वजह से ज़्यादा लोग आपके तरफ नज़रें बना के रखे हुए हैं, क्योंकि आप जिस तरह से चीज़ें छुपाने में मास्टर बन गए हो मास्टर नहीं बनोगे बोलूँगी, आप बताना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि लोग शायद जज, पास में भी आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा जज किया है, जिस तरह से आप हो उस तरह से आपको समझ में नहीं, लोगों ने समझा नहीं है। तो आप चाह रहे हो कि भाई मुझे ना मेरा जो चीज़ें हैं मुझे किसी के साथ शेयर ही नहीं करनी, क्योंकि ना लोग मुझे समझते नहीं है, ऊपर से जज करते हैं। तो अब आप एक बोल्ड पर्सनैलिटी बनने जा रहे हो या बनने की कोशिश कर रहे हो, जो बहुत सारी चीज़ें अपने तक ही रखता है, और एक ऐसे मतलब एक ऐसे पर्सनल लोगों के नज़र में आप एक ऐसे इंसान दिख रहे हो जो ना बात बहुत कड़वी करता है बट सच करता है बट कड़वी करता है। आप ना मतलब अगर आपको गलत लगे तो आप मुंह पे बोल देते हो कि ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं होनी चाहिए, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, अगर तुम्हें करना है तो तुम्हें ऐसे कर सकते हो, नहीं तो मत करो। कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी दिख रही है। और एक और चीज़ दिख रही है, भले आप कितने भी क्यों ना बोल्ड हो रहे हो और बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, बट एक आपके अंदर एक इमोशनल साइड है जो हमेशा मतलब एक पर्सन है आपके लाइफ में जिसके लिए आप हमेशा उसी तरह रहते हो, उसके ऊपर का आपका जो प्यार है वो कम नहीं हो रहा है। शायद आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, आपके लव वन पर्सन हो सकते हैं जिसके साथ आपका रिलेशन है, वो पर्सन हो सकता है। बट हाँ, आप किसी को तो लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और वो चीज़ पता है, आप भले ही कितना लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो दुनिया के सामने, बट आप उस इंसान के सामने बहुत ज़्यादा मतलब आपकी एक मदर नेचर बाहर आ जाता है, मदर फादर वाला नेचर एक बाहर आ जाता है। तो आप उस पर्सन की बहुत ज़्यादा केयर करते हो, बहुत अंडरस्टैंड करते हो, भले सबको आप सुनाते होगे, बट एक वही पर्सन है जो जिसका आप सुनते होगे। कोई एक पर्सन आपके लाइफ में ऐसा है जिससे आप वो अगर कुछ भी बोले तो आप चुपचाप सुन लेते होगे, बाकी को आप मुंह पे जवाब देते होगे। तो लोगों को ये चीज़ लग रही है, लोगों के नज़र में ये चीज़ आ रही है, इस वजह से लोग आपके ऊपर, पता है इन सारी चीज़ में एक चीज़ ना मुझे दिखी है कि आप जो मिस्टीरियस हो रहे हो, जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जो आप गलतियाँ नहीं कर रहे हो, लोग आपकी गलती की राह देख रहे हैं कि ये कब गलती करे और हम कब इसके ऊपर उंगली उठाएं। पता है मुझे ये मैसेज आया, मैंने इसलिए बताया कि लोग लिटरली इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि आप कब गलती करो और हम कब उस गलती को पकड़े और उसके ऊपर उंगली करें। तो लोगों को ये लग रहा है कि अब आप किसी सिचुएशन में स्टक हो, या शायद आप उस चीज़ को लेके कोई एक्शन ही नहीं लेना चाह रहे हो, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी आप ना किसी सिचुएशन में स्टक हो, और लोगों को ये लग रहा है कि आप ना कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, आप ना अभी उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या डिसीजन लेना सही हो रहेगा, उस चीज़ को लेके क्या नहीं रहेगा, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों की एनर्जी आई है।
जो आप ना अभी बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हो, इमोशनल उतना नहीं सोच रहे हो, इमोशनल बहुत कम लोगों के बारे में ही सोच रहे हो। शायद पास में जो आपके बुरे वक़्त में थे, आप उनके बारे में ही सोच रहे हो अभी, और दूसरों लोगों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपका, और ना ही किसी को आप माफ़ करना चाह रहे हो। मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप किसी को माफ़ नहीं करना चाह रहे हो। जो जिस सिचुएशन में आपको डाला है, अभी आप उसी पर्सन को उसी सिचुएशन में डाल रहे हो, ऐसा नहीं है, बट अब आप उस पर्सन के लिए आप कुछ स्टेप ही नहीं ले रहे हो। अगर वो प्रॉब्लम में है तो आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे हो, देख के भी अनदेखे बन रहे हो, या किसी ने आपको तकलीफ दी है तो वो पर्सन आपके सामने से चला जा रहा है, बट आप उसको बात भी नहीं कर रहे हो, स्माइल भी नहीं दे रहे हो, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए हो, प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आप एडजस्ट नहीं करोगे। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। ओके, और अभी तो इतनी है कि भाई कितना भी आपके लाइफ में क्यों जगल चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहे हैं, या आप रिग्रेट कर रहे हो पास में जो भी डिसीजन लिए है उस वजह से, बट आप वो चीज़ किसी को दिखा नहीं रहे हो, जता नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, और अपने लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, लोगों को कॉन्फिडेंटली डील कर रहे हो। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसे पता है कि कॉन्फिडेंटली किस तरह लोगों से डील किया जाता है। भले लाइफ में पीछे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना चले, बट आप आपके फेस से, मतलब आपके दिमाग में कितने ही क्यों ओवर थिंकिंग चले, कितना ही क्यों ना प्रॉब्लम हो और आप उसका सोल्यूशन ढूंढने में लगे हो, बट आपके फेस पे एक कॉन्फिडेंस दिखता है जो लोगों को हैरान करता है कि भाई लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम चल के भी कोई इतना कैसे कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को दिख रही है। अब हम देखेंगे कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, देखिए टाइम तो चेंज होने वाला है। जो भी टाइम आपका अभी ख़राब चल रहा हो, अच्छा चल रहा हो, कुछ टाइम में शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे व्यूवर्स का, मतलब पास में किसी ने अगर आपको हर्ट किया था, तो आने वाला टाइम आपका हीलिंग का है। आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। आप अपना पास्ट का जो बैगेज है उसे ही उठा के चल रहे हो। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको ना पास्ट की चीज़ें याद होते हुए दिख रही है। कोई पर्सन है जिसने आपके पीठ पीछे आपके साथ गलत किया था, या आपके पीठ पीछे आपके छुरा हुआ था, मतलब आपको एक बिट्रे वाली फीलिंग दी थी, और या शायद आपके रिलेशन ख़त्म हुए थे। कुछ ना कुछ आपके साथ जो चीज़ें गलत हुई थी, वो चीज़ें आपको ना बहुत ज़्यादा याद आते हुए दिख रही है इस टाइम पे। और इस टाइम पे आपके लिए यही सही रहेगा कि आप जितना हो सके उतना मेडिटेशन करो, क्योंकि अभी आपको ना खुद को हील करने की ज़रूरत है। ओके, आने वाले टाइम में आप ना जितनी चीज़ें हैं उतने में सेटिस्फाइड रहने की कोशिश करोगे, और शुक्रिया अदा करते हुए दिख रहे हो। जो भी चीज़ें हैं, आपको ऐसे लगेगा कि भाई जितनी चीज़ें मेरे पास है शायद उतनी लोगों के पास भी नहीं है। तो आप ना शुक्रिया अदा करते हुए यूनिवर्स को दिख रहे हो। किसी चीज़ को लेके स्टक दिख रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। भले चीज़ें आपके सामने हो रही है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि डिसीजन क्या ले, किस तरह से आगे बढ़े। और आप ना कहीं से फ्री होना चाह रहे हो, और कहीं पे ट्रैवल करने वाले हो, या कहीं से फ्री होना चाह रहे हो, या कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है। बट मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि अगर आप कहीं पे क्रॉस रोड पे खड़े हो, या किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप वहाँ से ना फ्री होने की कोशिश कर रहे हो, और ट्रैवल करने की भी कोशिश करोगे। ओके, और अभी तो मुझे इतना ही दिख रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि पास का अगर कोई प्रॉब्लम भी है कि जो आपको याद आ रही है, फिर भी आप में कोई चीज़ें हैं कि मतलब खुद को समझाने वाले कि ओके, पास में अगर आपके साथ किसी ने गलत किया था, तो आप बता रहे हो, खुद को ही बता रहे हो कि ओके उसने किया तो क्या हुआ, जाने दो, छोड़ो, मैं माफ़ करती हूँ उस इंसान को। मेरे लाइफ में ये भी चीज़ें हैं, मैं इस चीज़ के ऊपर भी फोकस कर सकती हूँ।
अगर एक पर्सन ने मेरे साथ गलत किया तो क्या हुआ, मेरे पास इतने सारे लोग हैं। अगर मेरे इस पर्सन ने पैसे लिए तो क्या हुआ, मेरे पास और भी है, और लोग हैं जो मुझे दे सकते हैं। या एन मौके पे किसी ने आपके पैसे नहीं लौटाए तो आपको लगेगा जाने दो यार, नहीं नहीं लौटा है तो नहीं लौटा है, मुझे और भी लोग हैं जो दे सकते हैं। तो इस तरह की भी मुझे थोड़ी एनर्जी आपकी दिख रही है। अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करने की ज़रूरत है। आप अभी भी पास में ही अटके हो। आपको जो चीज़ ख़त्म हुई है उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर कुछ चीज़ ख़त्म होती है तो कुछ न्यू भी स्टार्ट होती है। और आपको बोला जा रहा है कि अब आप कुछ चीज़ को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि अगर कोई रिश्ता है, अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते को बचाने के लिए मुझे एक बार एफ़र्ट लेने हैं तो आप ले सकते हो, क्योंकि बाद में आपको ये रिग्रेट ना रहे कि भाई मैं अगर कुछ कर पाती तो ये रिश्ता ख़त्म नहीं होता, नहीं टूटता। तो आपको बोला जा रहा है आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, इन्वेस्टमेंट है, अगर आप अपने रिलेशन में, जॉब, करियर, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि हाँ मुझे यहाँ पे ये चीज़ इन्वेस्ट करनी चाहिए तो आपको वो करनी चाहिए। और जो चीज़ ख़त्म हो रही है तो उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ लाइफ में परमानेंट नहीं होती है। हम खुद परमानेंट नहीं हैं, तो हमारे लाइफ में जो चीज़ें हैं वो कैसे परमानेंट हो सकती है। शायद आपको ये चीज़ ख़त्म होने के बाद कुछ न्यू अच्छी आपके लाइफ में चीज़ आने वाली हो। आने वाले टाइम में आपको इमोशनल ओपन होने की ज़रूरत है और अपने लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी आपको खुद को हीलिंग करने की ज़रूरत है और आपको आपके अंदर पेशेंस की भी कमी है, तो आपको पेशेंस भी लाने की ज़रूरत है। अभी आपकी हीलिंग की प्रोसेस चल रही है। अभी आपकी पूरी तरह से ही शायद हीलिंग नहीं हुई है। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि अभी शायद आपकी कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी बाकी है, कोई स्पिरिचुअल जर्नी भी आपकी चल रही है। ओके, और आपको और थोड़ा स्पिरिचुअल होने की भी ज़रूरत है। आपके लिए आपको ना कुछ आपका ट्रेडिशनल फॉलो करने की भी ज़रूरत है। अगर आप कोई काम कर रहे हो या कोई बिज़नेस कर रहे हो तो वहाँ पे कोई ट्रेडिशनल तड़का मारने की ज़रूरत है आपको अपने काम में, इसमें। और आपको अपने रूट से जुड़े रहने की ज़रूरत है। पता नहीं किसके लिए मैसेज है, बट शायद आप अपने रूट से नहीं जुड़े हो। शायद आप अपने कुलदेवी जो होती है हमारा, और शायद आपने अभी तक उनके दर्शन नहीं किए। तो आपके लिए वो मतलब आपका जो भी ट्रेडिशन है या आपका जो भी रूट है उससे कनेक्ट रहने की ज़रूरत है। तो आप देखो कि आपने क्या चेंजेस किए हैं पास, मतलब आपके फैमिली के क्या ट्रेडिशन थे, और शायद अगर आपने वहाँ पे कुछ चेंजेस किए हुए हैं तो आपको बेसिकली अपने रूट से जुड़े रहने की ज़रूरत है। आपको अपना ट्रेडिशन नहीं छोड़ना है। शायद आपने कुछ चेंजेस किए हैं तो देखो आपने क्या चेंजेस किए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपना ट्रेडिशन फॉलो करने की ज़रूरत है। आपने ईस्ट को पूजने की ज़रूरत है। अगर आपके आसपास मंदिर है तो वहाँ पे जाने की ज़रूरत है। अभी तो आपको अपने ट्रेडिशन भी फॉलो करने की ज़रूरत है। पता नहीं क्यों, अगर आपने कहीं गुरु बनाया हुआ है तो एक बार ना अपने गुरु के साथ ना अपना एक कम्युनिकेशन कर लो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है और आपको अपने गुरु के साथ बात करके ही उस सिचुएशन का
जो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। पता नहीं क्यों बट मुझे ना हीरोपैन को देख के वही चीज़ बार बार याद आ रही कि शायद आपने अगर किसी को गुरु बनाया है तो आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत है। अभी आप उनसे हेल्प मांग सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि वो आपकी अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, आपको कोई नॉलेज दे सकते हैं। तो ये जिसके लिए स्पेसिफिक मैसेज था उसके पास चला जाएगा। ओके, ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।